बात पंचायती इंतखाब की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक लंबी मुद्दत से लोग मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होने चाहिए। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों या गुज़िश्ता साल के आखिरी माह की हम बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पंचायत में राय दहिंदगान है उनकी फहरिस्तों पर जो है नज़रसानी की गई और कुल मिलाकर बताया गया कि 7 मिलियन के करीब जो वोटरान हैं वो वोट डालने के जो है अहल बन गए हैं। फरिश्तें तैयार की गई और हतमी फरिश्त भी मंज़िर आम पर लाई गई। लेकिन बात ज़रा हम बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की करते हैं, जिसे अब तोसी मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस कमीशन को एक्सटेंशन जो है वो 28 फरवरी तक दे दी है। इस कमीशन की जो म्याद है वो 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही थी, लेकिन अब उसे एक्सटेंशन दी गई है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो ओबीसीज़ को पंचायती चुनाव में रिजर्वेशन दी गई है, उसके हवाले से जो सीट एलोकेशन होगी उस पर ये कमीशन काम कर रहा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की अगर हम बात करें, जो एक कमीशन था वो जीडी शर्मा की सरबराही में जो है वो काम कर रहा था। लेकिन इस कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें तो इस कमीशन को फ़िलहाल तोसी जो है वो दे दी गई है। लेकिन क्या मार्च अप्रैल में जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होंगे? क्योंकि जिस तरह से तैयारियां बड़े ज़ोर व शोर के साथ हो रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो सियासी सतह पर भी तैयारियां हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर बार बार अपने पार्टी वर्करान को कहता है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द पंचायती चुनाव होंगे, आप तैयारियां कर लीजिए। और स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह से जो फरिश्ते हैं राय दहिंदगान की उन्हें नज़रसानी की गई, उन्हें बिल्कुल तैयार किया गया। लेकिन उससे कबल मैं आपको बता दूं कि डिलिमिटेशन के हवाले से अगर बात करें तो डिलिमिटेशन फ़िलहाल मुतवक्का नहीं है। इसके हवाले से भी कुछ खबरें जो है सोशल मीडिया पर आई थी कि इन पंचायती चुनाव से कबल डिलिमिटेशन जो है वो नहीं की जा सकती है, क्योंकि 17 में डिलिमिटेशन हुई थी और वो 2011 की सेंसस के मुताबिक हुई थी। अभी फ़िलहाल सेंसस नहीं हुई है और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि जो इस बार के पंचायती चुनाव होंगे वो उससे कबल पंचायतों की डिलिमिटेशन नहीं हो सकती है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस की जो बात करें, ओबीसीज़ के लिए जो कमीशन तैयार किया गया था, जो गुज़िश्ता बरस तैयार किया गया था 23-24 में, और उसका काम था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स किस तरह से जो ओबीसीज़ है उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। जो 4% रिजर्वेशन पंचायत या यूएलबीज़ में जो है ओबीसीज़ के लिए जो है वो रखी गई। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका मियाद जो है वो बढ़ा दिया गया। अब अपने सिफारिशात, अपनी रिपोर्ट्स जो है वो इस कमीशन को 28 फरवरी तक सबमिट करनी है। बहुत कम टाइम, कुछ दिन ही बचे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस कमीशन के हवाले से बात करें, इस पैनल के हवाले से बात करें तो जस्टिस रिटायर्ड जनक राज कोतवाल और उनके हमरा इस कमीशन में राजकुमार भगत, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, एंड प्रोफेसर डॉक्टर मोहिंदर सिंह बदवाल, फार्मर डीन स्कॉस जम्मू। तो ये जो है इस पैनल को जो है इस पैनल में मौजूद है, जो इन चीज़ों की देख रेख कर रहे हैं, जो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से ओबीसीज़ को रिजर्वेशन जो है पंचायत और यूएलबीज़ में दी जाएगी। लेकिन बात पंचायती चुनाव की करेंगे। जिन पंचायती चुनाव की अगर हम बात करें तो तकरीबन फरवरी या जनवरी 2024 में ही इनकी मियाद ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद पंचायती चुनाव के लिए लोग मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में छोटे बड़े सियासतदान सियासी गलियारों में इस वक्त हलचल ज़रूर है और पंचायती चुनाव के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए पंचायतों का जो तमाम कामकाज है वो जो पंचायत सेक्रेटरीज़ हो, BDOs कंसर्न हो, वो चला रहे हैं। तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और मरकज़ी सरकार का ये दावा कि हम ग्रास रूट लेवल पर जो है डेमोक्रेसी को बहाल कर रहे हैं और हम ही ने किया। जम्मू कश्मीर की बात करें, जब से बीजेपी सरकार आई तब से ये इंतखाबात हुए। तो क्या उमर सरकार इन पंचायतों को प्रायोरिटी पर, इन पंचायती चुनाव को प्रायोरिटी पर मुनक्कद करेगी? ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल
मुझे इस बड़ी खबर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।